चलो देखते हैं और कुछ फॉर्मूले हैं अवकलन के डबल फंक्शन वाले और अंश व हर से। देखिए पहला फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ऐसे दो फंक्शन आपको देगा, तो दो फंक्शन वाले अवकलन कैसे करेंगे देखिए भाई। इसमें क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड है ना, तो कहोगे आप फर्स्ट फंक्शन जैसा होगा वैसा ही लिख देंगे, जैसा होगा वैसा ही लिख देंगे। और दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन रूप में लिख लिया, अभी कर देंगे बाद में जब होगा सवाल। आगे सेकंड जैसे का तैसा, सेकंड जैसे का तैसा फर्स्ट का, तो फर्स्ट का अवकलन। ये हो गया डबल फंक्शन का फॉर्मूला। अब अंश व हर से आ जाओ, डी अपॉन डी एक्स और अंश और नीचे हर। ये समझिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हर का स्क्वायर, नीचे होता है हर का स्क्वायर, फिर होता है हर जैसे का तैसा, हर जैसे का तैसा, अंश का अवकलन डी अपॉन डी एक्स और अंश, ये अवकलन के रूप में लिख लिया। फिर फॉर्मूले में होता है बेटा माइनस, फिर क्या होता है अंश जैसे का तैसा, हर का अवकलन डी अपॉन डी एक्स और हर। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल उसमें होगा, देखिए एग्जाम्पल है, लाइए। इसमें अभी एग्जाम्पल नहीं है, अपनी तरफ से अभी हम बना के दे रहे हैं, लो भाई समझो। देखिए लेट बाई बराबर ही मान के चलेंगे, जो भी फंक्शन होगा वो क्या मान के चलेंगे, बाई बराबर। तो बाई बराबर मान लिया एक्स साइन एक्स, एक्स इसमें कितने फंक्शन है, अब दो फंक्शन है, एक एक्स फंक्शन है एक साइन एक्स फंक्शन है, दो फलन हो गए। अब दो फलन हो गए, आप चाहे इसमें कोई भी फर्स्ट सेकंड मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। हमने कह दिया ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अवकलन कीजिए, डायरेक्ट अवकलन करेंगे। तो अवकलन कीजिए, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, एक्स के सापेक्ष। आप चाहे लिख दो हिंदी में, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा डायरेक्ट कीजिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स इधर रूप में लिख लिया, उसके करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करेंगे नहीं, किसका, डी वाई का अवकलन तो जीरो हो जाएगा यहाँ, लेकिन हम करेंगे नहीं यहाँ, उसके रूप में ही हम लिखेंगे। आगे एक्स का जो अवकलन है, वो पहला फंक्शन देखो, फॉर्मूला देखो, फर्स्ट और सेकंड है ना, तो पहला फंक्शन जैसे का तैसा, एक्स जैसा है वैसा ही। सेकंड का क्या लिखा है, अवकलन, सेकंड का अवकलन कितना होता है, यहाँ देखो इसका cos x लिख दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। आगे ये जैसे का, सेकंड जैसे का था, पहले का अवकलन एक होता है ना एक्स का अवकलन, लो भैया एक हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स कॉज एक्स और प्लस साइन एक्स। हो गया, ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा अच्छे से समझो, सब सरल बन जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा अगला एग्जाम्पल कौन सा, 22 नंबर है इसमें। देखिए लेट कर लो, बाई बराबर टेन एक्स, टेन 2x प्लस 3 है बेटा, इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है इसका। देखिए कीजिए बेटा इसका अवकलन, तो इधर करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स। अब आपको मैंने ये बताया था, 10x का अवकलन आपको मैंने बताया था क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा यहां समझो, यहां समझेंगे तो ये दिमाग में अभी x तो है नहीं, 2x प्लस 3 है, अगर मैं मान के करेंगे इसको तो ये लॉन्ग बन जाएगा। आपको लॉन्ग नहीं पढ़ना है, यहाँ शॉर्ट ही पढ़ना है, जिससे तुम सही से आगे इंटीग्रेशन पढ़ोगे, समाकलन, तो उसमें आपको शॉर्ट करना पड़ेगा तो दिक्कत होगी, लॉन्ग करोगे तो शॉर्ट ही करना है, जिससे आसानी हो जाएगी आगे में। तो इसको दिमाग में क्या फिट करोगे बेटा, एक्स दिमाग में फिट करोगे, क्या करोगे, एक्स दिमाग में फिट ये कर लो, एक्स है ये पूरा, तो क्या बन जाएगा 10x, और 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो बेटा लो भाई सेक स्क्वायर एक्स, एक्स ये कितना है 2x प्लस 3। अब बेटा जो हमने दिमाग में फिट किया है ये एक्स नहीं है, तो हमें इसका दोबारा करना पड़ेगा अवकलन, और जो दोबारा अवकलन होता है बेटा वो सब मल्टीप्लाई में जाता है, तो दोबारा अवकलन करेंगे इसका तो कितना होगा, 2x का अवकलन कितना हो गया, 1,
तो कितना आ गया 2 गुणा 1, इसके साथ x है नहीं है ना, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, जिसके साथ x नहीं है उसका अवकलन कितना हो जाएगा 0। बस हो गया आंसर, dy ओवर dx। sec ये आगे लिख लो तो 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, आंसर हो गया। ऐसे करना। अगला बेटा जो उदाहरण नंबर है 23 है, इसमें दे रखा है लेट y बराबर साइन कॉज एक्स स्क्वायर, साइन कॉज एक्स स्क्वायर ऐसे दिया बेटा। चलो इसको पकड़ो तो देखते हैं इसको। इधर करेंगे तो dy ओवर dx। अब ये दिमाग में पूरा अभी इसको पूरा फिट कर लो, x है क्या है बेटा, तो क्या बन जाएगा साइन x, और साइन x का अवकलन क्या होता है cos x। तो लो भाई इधर हो जाएगा cos x की कितना है cos x स्क्वायर है समझ में इतना। ठीक है, अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो इतना पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, इतना 1 नंबर का आएगा, तो आप डायरेक्ट कीजिए ना। तो इसका क्या हो गया साइन का क्या हो गया cos x, अब ये x थोड़ा ही है इसका दोबारा करना पड़ेगा हमें, तो cos x, अब इसको हमने माना था x, अभी इसमें भी दूसरा ये है एक्स स्क्वायर, इसको भी दिमाग में अभी फिट कर लो x, तो क्या बनेगा cos x, cos x, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन x, क्या होता है माइनस के साइन x, x का कितना है एक्स स्क्वायर है यहाँ। अभी बेटा हमने एक्स स्क्वायर को x माना था, अभी एक्स स्क्वायर बाकी है ना, अब इसका दोबारा करेंगे अवकलन, दोबारा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा घात आगे आ गई तो 2x। अब कुछ बचा है नहीं बचा है, अब क्या सब ने बताया था दोबारा जो इतना भी अवकलन होगा वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब सही लिख दो लोग, क्रम से लिख लो -2x साइन एक्स स्क्वायर कॉज और कॉज एक्स स्क्वायर, ठीक है चलो। हो गया हटा दें। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपके कुछ फॉर्मूले लिख दें, वो याद रखने पड़ेंगे। इकट्ठे तो नहीं लिखाएंगे, थोड़े थोड़े करके लिखा दें, अगर इकट्ठे लिखा दिए तुम्हारे ऊपर लोड आ जाएगा, तुम इतना जल्दी याद भी नहीं कर पाओगे, थोड़े थोड़े लिखा दे रहे। जैसे आपके कुछ फॉर्मूले हैं, पीछे आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ऐसे कोसेक थीटा इक्वल टू 1/, साइन थीटा, एक दूसरे के ये क्या है अपोजिट है। दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा 1/, कॉस थीटा। ऐसे तीसरा आपका टेन थीटा, कौन सा भाई 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/, टेन थीटा। ऐसे इसका एक और है चौथा, टेन थीटा 1/, नहीं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोमा इसका हो जाएगा उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। ये तो नॉर्मल है जो हाई स्कूल में आपने पढ़े थे। अब जो आप पढ़ोगे इंटर वाले जो हैं, जैसे अब पहला यहां से इस पे दोबारा कर रहे स्टार्ट, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे इसका एक और है, इसमें पहले इसमें दो हैं इसके, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो साइन और कॉस में चाहिए साइन 2 थीटा का तो ये वाला लगाना, टेन में चाहिए तो ये वाला लगाना है, ठीक है। मार कर यार,
जैसे अगला देखिए दूसरा, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इसके 4 हैं फॉर्मूले, जब हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। देखिए अगला इसका, cos 2 थीटा बराबर होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे तीसरा होता है बेटा cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही चौथा होता है बेटा cos 2 थीटा इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये वाले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अभी हमने लिखा दिए, इसके लिखा है ना, तो वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ये वाले भी। यार मार्क बड़ा जल्दी खर्च हो रहा है। पकड़ने से देखिए अगले स्टेप में, अगले टेन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, देखो फॉर्मूला वही है रूप में, बस यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस। ठीक है, याद रखना साइन का अगर टेन में देखना है साइन का तो ये वाला लगाना है, टेन का टेन में देखना है तो ये वाला लगाना है। ठीक है, आगे अब अलग से आते हैं साइन ए प्लस बी। कौन सा, ए प्लस बी, तो होता है साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। थोड़ा यहाँ समझो, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर माइनस है तो माइनस, तो यही हम इकट्ठे करें दे रहे दो फॉर्मूले, प्लस प्लस माइनस माइनस होगा। लेकिन कॉज वाले में उल्टा होता है बेटा, कॉज ए प्लस बी, ठीक है, और माइनस यहाँ लगा दिया, दोनों के देखना उल्टा होता है यहाँ, कॉज ए इंटू कॉज बी क्या होता है, कॉज ए इंटू, अगर प्लस है तो क्या लग जाएगा माइनस, और माइनस है तो प्लस, साइन इंटू, ये अभी तो थोड़े से फॉर्मूले हैं। ठीक है, और समझिए यहाँ इसका अगर मैं हाफ एंगल से देखूं तो, हाफ एंगल में इसके कुछ फॉर्मूले याद रख लो। जैसे साइन थीटा का चाहिए, क्या चाहिए हमें, यहाँ कितना थीटा है अभी 2 थीटा है, अभी हमने कितना कर दिया, यहाँ हाफ ही तो कर दिया है, आधा ही तो कर दिया, 2 थीटा, यहाँ कितना है बेटा थीटा। अब इसका ही फॉर्मूला बना लो। अब यहाँ देखो थोड़ा सा समझो, इसको समझ लो तो यहाँ पर बन जाएगा, 2 थीटा है तो यहाँ कितना रह गया थीटा, यहाँ कितना रह गया थीटा, मतलब इस 2 थीटा का कितना कितना रह गया, यहाँ आधा आधा रह गया, ऐसे यहाँ रह जाएगा। अब इसका कितना कितना रह जाएगा, वहां आधा ही आधा रह जाएगा ना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये तो रह जाएगा। ऐसे ही सारे के सारे इसमें आप फॉर्मूले बना लोगे। जैसे आपको चाहिए हमें किसका, कॉस थीटा का, किसका चाहिए, कॉस थीटा में कितने बनेंगे इसके, 4 ही तो बनेंगे, इकट्ठे लिख रहे हैं सब बराबर में। देखो कैसे हम लिखा दे रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इसी के इक्वल में लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसी के इक्वल में लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसी के इक्वल में इसका हाफ एंगल लगा देना। देखो ये आपको अगर याद है तो ये बना लोगे आप, ऐसे ही इसका भी बना लोगे। ठीक है, तो अभी इतने उतार लो, फिर हम अब सवाल लगा रहे हैं। हटा दे, उतार लिया बेटा, तो ये बचे हुए फॉर्मूले हाफ एंगल के आप इधर से और बना लेना ये। ठीक है, और ये आप जो फॉर्मूले है ना ये सिद्ध भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका प्रूफ करना नहीं है, आपको केवल याद रखने हैं, याद भी हो जाएंगे जब आप बार बार इनको लगाओगे। ठीक है, रट्टा नहीं मानना है इनको, जब हम सवाल आएगा हमने लिखा दिए, और आपसे हम जब सवाल लगाएंगे, हाँ बेटा ये फॉर्मूला लिखाया था, हाँ सर लिखाया, तो अपने आप याद आ जाएगा कि हाँ सर ने ये लिखा था।
ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल समझते हैं अगला। लाइए भाई अब एक्सरसाइज से लगाएं सवाल। एक्सरसाइज निकालिए 5.2। इसका जो पहला सवाल है, यहाँ हमेशा बाई बराबर मान के चलेंगे। लेट बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका क्या करना है, हमें अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है बेटा। तो कर दीजिए अवकलन इसका। लो इधर कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। और साइन का अवकलन क्या होता है बेटा, कॉज। तो कॉज एक्स, एक्स ये यही तो है पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बेटा ये एक्स नहीं है, इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 2x, और इसके साथ x नहीं, इसका कितना हो गया 0। बस क्रम से लिख दो थोड़ा, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा ना। अगला देखो, अगला आप कर लोगे कि कर दे, बताइए कर लोगे ना। तीसरा भी कर लोगे आप। चौथा देखो बेटा, चौथा लेट बाई बराबर सेक टेन रूट एक्स, यही तो है। पकड़ो तो भाई कीजिए इधर का डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसको दिमाग में बेटा फिट कर लीजिए कि एक्स है, ये क्या है, एक्स है। तो क्या बनेगा, सेक एक्स, सेक एक्स बनेगा ना बेटा। इधर बाद में उतार लेना भाई, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। एक्स है तो क्या बनेगा, सेक एक्स। और सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो लो भाई सेक एक्स, एक्स की है बेटा कितना, टेन रूट एक्स। अभी बेटा ये एक्स ही तो है, फिर सेक एक्स हो गया इंटू टेन एक्स, टेन एक्स, एक्स की है कितना, टेन रूट एक्स। अभी सेक एक्स का हुआ ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब बेटा ये जो एक्स माना है ना, ये एक्स नहीं है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, दोबारा। तो दोबारा करेंगे तो गुणा में जाएगा, तब इसको ये तो हो गया इसका। अब इसका देखो, ये समझ लो फिर एक्स है तो टेन एक्स बन जाएगा। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स की कितना है, रूट एक्स। कितना है बेटा, अब एक्स थोड़ा ही है, ये रूट एक्स है। अब रूट एक्स का फिर दोबारा करेंगे, तो रूट एक्स का अवकलन याद कर लो। अभी हम बता देंगे कैसे आएगा। तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। बता देंगे ये कैसे आ गया, ठीक है। अब क्रम से लिख लीजिए इसे, 1/2 रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर सेक टेन एक्स, टेन रूट एक्स, और इंटू टेन, टेन रूट एक्स। देखिए बेटा यही आंसर है। इतना समझिए। अब आगे इसका देखो, पहले रूट एक्स का अवकलन याद कर लो कैसे आता है, 1/2 रूट एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स और रूट एक्स, इसका अवकलन कैसे, देखो यहां समझो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। रूट का मतलब 1/2। अच्छे से बता, पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी, और पावर वैसे ही क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो देखिए भाई 1/2 माइनस के 1, ऐसा ही तो होगा। आगे 1/2, ये आधा है, ये कितना बचेगा, माइनस का 1/2। और माइनस की घात ऊपर है तो नीचे आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या आता है, रूट।
लो भाई ऐसे आ गया 1/2 रूट एक्स, रूट लगा दिया। तो याद रखना पड़ेगा रूट एक्स का बोले कितना होता है 1/2 रूट ये एक्स होता है। तो अच्छे से ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, और ये हमेशा बहुत काम आएगा आगे, बता लो।